दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए। ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं, उनका यह कहना है कि वो भारत में है, कहीं वेस्ट बंगाल में है, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। उन्होंने यह भी बोला कि जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इट वॉज थ्रू अ वीडियो। तो जो शेख हसीना का जो एड्रेस है उसने विशिएट कर दिया, यानी कि जो माहौल है उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया और ये सब। और बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया। आज ये एनालाइज करेंगे कि बांग्लादेश चाह क्या रहा है भारत से। बांग्लादेश ये कहता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। इस बेशरम गोबर आर्य की रुदाली सुनाने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अगस्त 2026 को तारिकुर रहमान का एक विजिट तय था। भारत का रॉ चीफ भी बांग्लादेश का दौरा करके आ चुका है और वहाँ पर उसने ग्राउंड तय करने की कोशिश की कि किस तरह बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। पे दर पे ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता रहा, ऐसे इन्विटेशन भेजे गए बांग्लादेश को कि उनका प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे हालात अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाएं। और अगस्त में बड़े पुरुमीद थे कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर भारत का दौरा करेगा, नरेंद्र मोदी के साथ बड़े गाजी बाजे के साथ मुलाकात करवाई जाएगी और पाकिस्तान को और भारत के दुश्मनों को यह पैगाम दिया जाएगा कि बांग्लादेश हमारे साथ है। लेकिन साफ तौर पर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जब तक 2 शर्तें हमारी नहीं मानी जाती, और वो 2 शर्तें ऐसी हैं कि भारतीयों को अपनी मौत उसमें नजर आ रही है। नंबर 1 कि शेख हसीना वाजिद को उसी 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, कि अपने कैदियों का जो क्रिमिनल हो, जिनके ऊपर केस हो, जिन्हें अदालतों ने सजा दी हो, वो अगर तुम्हारे मुल्क आएंगे कि तुम उसे वापस दूसरे मुल्क सौंपोगे। बांग्लादेश से कई लोग भारत सौंपे गए और अब शेख हसीना वाजिद चूंकि उसे डेथ सेंटेंस हो चुकी है, कई लोगों के कत्ल में उसकी वापसी का मुतालबा बांग्लादेश कर रहा है। और फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने भी 2 शर्तें रखी हैं। पहली, शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो, और दूसरा, उस्मान हादी जिसका कत्ल हुआ था इलेक्शंस के दौरान, सरेआम उसे ढाका की गली में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, स्टूडेंट लीडर था, उसके कातिल बाकायदा इन्होंने, यानी बांग्लादेश ने, भारत को उनके पते भी बताए हैं कि फलां स्टेट के फलां गांव में वो फिर रहे हैं, उन्हें वहां से पकड़कर हमारे हवाले करो। अब शेख हसीना वाजिद एक गले का फंदा बना हुआ है भारत का। और दूसरा, अगर जो हादी के कातिल है उन्हें अगर बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाता है तो फिर तो बंगाली सारा का सारा जो कट्टा छट्टा है, भारत की जो साजिश है, वो उनसे निकाल कर दुनिया के सामने रखेंगे। यानी भारत को फंसा कर रख दिया बांग्लादेश में। और गोबर आर्य इस पर चीखे मार रहा है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहता है भारत और बांग्लादेश की। तो दोस्तों, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या है? बेसिकली एक्सट्रेडिट करना मतलब किसी और देश से वापस लाना। तो बांग्लादेश में अगर कोई जुर्म करता है और वो भारत में छुपता है तो भारत विल गिव दैट पर्सन बैक टू बांग्लादेश एंड वाइस वर्सा। राइट? अगर भारत में कोई जुर्म करके बांग्लादेश चला जाता है तो फिर उसको बांग्लादेश वापस देगा। ये बात बिल्कुल सच है और ये भारत ने भी साइन करा है। अब आप ये बोलेंगे जब ऐसा है तो फिर भारत शेख हसीना को वापस क्यों नहीं कर देता? ये जेन्युइन सवाल है। दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक एक्सेप्शन माना गया है, और शेख हसीना के ऊपर भारत ये मानता है कि जितने भी केस हैं पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिक्स में वायलेंस बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी फौज ने, किसी असैसिन ने नहीं, किसी एक अकेले बंदे ने नहीं, द बांग्लादेश आर्मी किल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना के जो फादर थे ना, उनको बंगा बंधु कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारने वाली बांग्लादेश आर्मी थी। अगर कोई अकेला कोई इंसान जाके मारता, हम कहते हैं कि दिस इज एन असैसिनेशन, बट दिस वाज अ किलिंग बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट वाज किल्ड बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट। ये बांग्लादेश में हो चुका, और बांग्लादेश में ऐसे 50 चीजें हो चुकी हैं। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल कोई नई बात नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सरकार अक्यूज करती है शेख। वैसे बड़ा हैरान होकर इसने बताया कि फादर ऑफ द नेशन को वहां की आर्मी ने मार दिया है। तुम्हारे फादर ऑफ द नेशन को किसने मारा? नाथुराम गोडसे, जिसकी बाकायदा पूजा करते हैं ये भारतीय RSS वाले, बजरंग दल वाले, BJP वाले, उसे हीरो कहते हैं। भारत की किसी भी मीडिया आउटलेट की पोस्ट फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बारे में हो, उसके नीचे जरा कमेंट्स पढ़िएगा ये हिंदू क्या क्या लिखते हैं। उसे फादर ऑफ इंडिया नहीं कहते, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो है वो कायद है, उस नेशन का फादर है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, जिसने मुल्क आज़ाद करा के इन बेशर्मों को दिया। और अभी ये हैरान हो रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगालियों ने खुद मारा, हसीना को, कि ये तो भारत में बैठी है, इसको बांग्लादेश भेजो वापस। ये तो अभी बैठी है ना,
कुछ समय से 17 साल यूके में रहा है आज का जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। तारिक रहमान 17 साल यूके में रहा। इस खोते का दिमाग आप चेक कीजिए। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है और ये कह रहा है कि तारिक रहमान जो है वो 17 साल इंग्लैंड में रहा, यूके में रहा। अक्ल का अंदाजा लगाइए इसकी। जैसे ये रह रही है पॉलिटिकल असाइलम लेके भारत में, ये पॉलिटिकल असाइलम लेके जो आज की तारीख में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है वो 17 साल यूके में रहा। क्यों? उसको पता था कि अगर वो वापस बांग्लादेश जाएगा उसको निपटा देंगे। ठीक है, और यही बात शेख हसीना को पता है कि अगर ये बांग्लादेश वापस चलेगी इसको निपटा देंगे। तो एक तो ये दोनों चीजें लेट्स इसको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में डालना है। बोथ पार्टीज हैव बीन इक्वली गिल्टी। यस, शेख हसीना's पार्टी वाज क्लोज टू इंडिया, राइट, दे वर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, ये बात सच है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैज बीन एंटी इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इन्होंने सरकार भी जमात इस्लामी के साथ बना चुके हैं पहले। लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। जस्ट बिकॉज वन साइड ऑफ द कॉइन इज प्रो इंडिया, दैट डज नॉट मेक अ लाई द ट्रूथ और ट्रूथ द लाई। व्हाट इज द ट्रूथ विल रिमेन द ट्रूथ। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी पॉइंट। एक भारत के अंदर थिंकिंग है कि अगर हम बांग्लादेश को आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश से बात नहीं करते तो बांग्लादेश चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। वो वैसे भी बैठ जाएगा, आप उसको आइसोलेट करो ना करो। अगर आप गौतम अडानी को ये बोलो कि अगले 50 साल तक इनको फ्री बिजली दे और उसका बिल भरेगी भारत सरकार, ठीक है। अगर आप इनको बोलो कि नहीं साहब हम हर साल आपको $10 अरब ऐसी गिफ्ट देंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को $10 अरब, $10 बिलियन US, फिर भी अगर आप कहेंगे बांग्लादेश का सारा माल भारत में बिकेगा 0% टैरिफ पे, फिर भी आप कुछ भी करें, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से ग्रेटिट्यूड आएगा तो यू आर सैडली मिस्टेकन। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? आप सोचिए, सेंस है कोई इस बात में? अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपसे करता हूं। आज की तारीख में कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो वो तो जाएगी वापस। उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दिसंबर को चली जाऊंगी। भाई ये सेटिंग इन द मिडल ऑफ अगस्त, इतनी क्या खुजली आ रही है 3 महीने के बाद? आफ्टर 3.5 months शी इज इन बांग्लादेश, शी विल फेस द लॉ इन बांग्लादेश। कहानी खत्म। इनको अभी चाहिए। बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। तो तुम लोगों को क्यों खुजली है? 3 महीने सब्र कर लो, तारिक रहमान आ जाएगा। फिर तुम लोगों को भी तो बराबर की खुजली है ना। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, ये टोपी ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। इनको ऐसा लगा नहीं था कि शेख हसीना ये बोलेगी कि मैं वापस बांग्लादेश आऊंगी, तो इन्होंने पहले माहौल बनाया। ये माहौल ही बड़े लोग हैं, बहुत माहौल बनाते हैं। हम मार देंगे और उसको सजाए मौत दे देंगे और ये देखना और वो देखना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग डर जाएं। ठीक है, तो एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसा बनाया गया बांग्लादेश में। इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इन्होंने श्योर करने की कोशिश करी कि शेख हसीना वापस आए। ये बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट डज नॉट वांट शेख हसीना टू कम बैक। उसका कारण है, और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल था, मैं उसका नाम भूल गया हूं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का। वो बात कर रहा था पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन के बारे में। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली और बड़ी सिंपल बात है। इस बात में सच्चाई है, इस बात में कोई लेयर, कोई नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं। बड़ी सीधी सीधी बात उसने बोली। उसने बोला यार हर साल हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रहे थे, क्या करने के लिए? उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप अरबों डॉलर देंगे उसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर उसामा मिल गया तो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे। फिर अमेरिका क्यों देगा पैसे उनको? आपने उसको काम के पैसे दिए थे, वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, टालते रहो, पैसा लेते रहो, राइट। अब ये एग्जांपल आप देखिए अमेरिका का और पाकिस्तान का, उसामा बिन लादेन को लेकर। अब इसी एग्जांपल को आप सुपर इंपोज करिए बांग्लादेश। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को कि मैं ये वो है, ऐसा नहीं। मैं आपको माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में बांग्लादेश गवर्नमेंट, जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट एक नैरेटिव चलाएगी कि देखो जो भी गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में वो भारत करवा रहा है, जो भी बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है वो भारत करवा रहा है, भारत स्पॉन्सर करवा रहा है। ये हमारी बाढ़ आ गई वो भी भारत ने करवाई है, सूखा आ गया वो भी भारत में, अगर हमारे टेक्सटाइल नहीं बिक रहे तो वो भी भारत ने कराया है, अगर हम चाइना को माल नहीं बेच पा रहे बांग्लादेशी वो भी भारत ने कराया। आपने एक बिग बैड वुल्फ आपने बना दिया नेबरहुड में कि जो भारत है यार वही है, वही असली, उसकी वजह से बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है, भारत देखो इंटरफेयर कर रहा है, भारत भारत भारत। क्यों? और ये सारी की सारी चीजें कोट अनकोट शेख हसीना पता है वहां पे बैठती है। एक्चुअली बांग्लादेशी मीडिया में बात होती है शेख हसीना और वहां पे मोदी बैठा है और डोवाल बैठा है और अमित शाह बैठा है और ये सारे के सारे लोग बैठे हैं और साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश। ये सब बातें चलती है बांग्लादेश में। और इसको फैलाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है कौन? जमात इस्लामी। उसका फुल टाइप प्रोपेगेंडा विंग है वो, उसको और कुछ काम ही नहीं है, यही सब ड्रामे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या हुआ। दोस्तों ये कि शेख हसीना ने चुपचाप एक दिन बोल दिया कि मैं दिसंबर में जा रही हूं बांग्लादेश वापस। इनको सदमा लग गया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सदमा लगा। क्यों सदमा लगा? सदमा इसलिए लगा क्योंकि अगर वो वापस चली जाती है बांग्लादेश, राइट, आप तो अभी तक ये कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में जो भी गड़बड़ हो रहा है जब से तारिक रहमान बना है प्रधानमंत्री, राइट, तो जो भी उसकी सरकार चैलेंजेस फेस कर रही है और प्रोटेस्ट फेस कर रही है वो इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठी है। ये तो स्टोरी थी, भारत में शेख हसीना बैठी है, शेख हसीना बैठ के साजिशें कर रही है, शेख हसीना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो बांग्लादेश में आग लगा रही है। वो जब वो लेडी खुद कह रही है कि भाई ठीक है मैं दिसंबर में आ रही हूं, अब इनको लगा अरे ये आ गई तो फिर हम किस, भाई आप ब्लेम किसको करोगे? फिर आप दोषी किसको ठहराओगे? वो तो खुद ही करिए मैं आ रही हूं,
उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि चाहे मुझे मार दो, जो कर दो, मैं दिसंबर में आ रही हूं। अब ये इनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया यार कि अब कैसे डील करें। अब पता है किस चीज पर, अभी भेजो, कल भेजो, परसों भेजो। अब इस बात पे आ गए क्योंकि आपको भारत के साथ सब लोगों को अपने दिखाने के लिए, जो भी आपके वहां पे चेले चपाटे हैं या आपकी पॉपुलेशन है, उसको दिखाने के लिए, देखो हम भारत की आंखों में आंखें डाल के, आंखों में आके वो खुद आ रही है यार। शी इज हरसेल्फ कमिंग देयर। उसने बोल दिया मैं बांग्लादेश वापस जा रही हूं। कितना समय? 3-3.5 महीने। उनका कन्वीनियंस है, चली जाएंगी। उन्होंने पब्लिक प्रॉमिस कर दिया। अगर शेख हसीना बांग्लादेश चली जाती है तो वहां पे यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया भर के लोग वहां पे होंगे। ये शेख हसीना को जेल में तो डाल सकते हैं, ये जेल में डाल सकते हैं शेख हसीना को, ठीक है, लेकिन ये शेख हसीना को कि जान से मार दिया, ये सब कर दिया, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अमेरिका को इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। मैं आपको बता दूं, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए इमरान खान जेल में है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान से अपने जितने भी गंदे काम हैं वो करवाने हैं, ईरान को लेके और ये डिफेंस डील वगैरह वगैरह। आपको पता ही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने आशीर्वाद दे दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिफेंस डील हो गई। आपको क्यों अच्छा लगा? कि मेका डिफेंस अग्रीमेंट जो साइन हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या मतलब है? मैं उसको डिकोड करके बताऊंगा पूरा। तो एनीवे दोस्तों, ये जो है ना, जैसा मैंने बोला, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं आज की तारीख में बांग्लादेश। उन्होंने अपना एक समय पे अपना तोता वहां पे बैठाया था, मोहम्मद यूनुस नाम का, यूनुस हो गया गायब। अब दूसरे तोते में इनको इंटरेस्ट नहीं है इतना। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो वो कर रहा है अपना काम। चाइना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, पर चाइना भी इतना डीप इंटरेस्ट नहीं। भारतीयों ने कभी बांग्लादेश से ना नहीं सुनी थी, तो ये पहली दफ़ा बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया भारत का दौरा, तो इसलिए ये फुदक रहा है। सिर्फ ये नहीं फुदक रहा, भारत का आप गोदी मीडिया उठाकर देखें, 2 दिन से भारतीयों ने यही रोना डाला हुआ है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे, पिद्दी सा मुल्क है, हमने उसे आज़ाद करवाया है, हमने आर्म्ड स्ट्रगल्स में उनकी मदद की है, मुक्ति वाहिनी हमने बनाई है, मान भी रहे हैं साथ ही। उनके जर्नैल जो उस वक्त फौज में थे वो ये मानते नजर आ रहे हैं कि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई है, जो ये आज तक इनकार करते आए हैं, लेकिन अब मानने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इन्हें इतना बड़ा टीका लगाया ना, जो इसकी बातों से आपको वाज़ेह हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।